न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपके चल रहे थे, इसमें आपका इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में 3 खंड उन्होंने बना दिए हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखा है उन्होंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी जो धातु का गोला है अचालक गोला, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर उन्होंने दे रखी है। तो इसको कैपिटल आर से शो करेंगे 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे, हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आगे दे रखा है उन्होंने गोले पर आवेश 1 माइक्रोकूलम, Q = 1 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। हमसे पूछते हैं पहले खंड में, पहला खंड है और ये पूछते हैं कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे गोले के केंद्र से अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल r से शो कर लेंगे। r = कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना देंगे, हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला है हमारे पास E = नमस्कार फॉर्मूला है E = 1/4 पाई ε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। यानी जो डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो गोले का सेंटर है उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इस पूरे की वैल्यू है, इनटू Q की वैल्यू आपके पास 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में r²। और r की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 गुणा 10 की घात -2 रखेंगे। और इसका है पूरे का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 इंटू, अब देखिए 10⁻9 है यहाँ पर और 6 यहाँ पर है माइनस की, तो प्लस की बचेंगे यहाँ पर 10⁻3 पूरे के बटे 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 स्क्वायर खोलेंगे तो गुणा, अब 2 गुनी 4 यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए 400 है, इसको 4 गुणा 10 की घात +2 लिख सकते हैं। जब हम ये 2 जीरो खत्म करेंगे तो पावर 2 भी कम हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी पावर, कुछ इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। या करके आप लिखेंगे E =
9 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, इनको ऊपर लेके जाएंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 5 पूरी के बटे, और बचेगा केवल यहाँ पर 4। कैसे बचेगा 4? क्योंकि ये जो 400 है ना, इसको 10 की पावर 2 कर सकते हैं प्लस की, और ये 4 माइनस की है, तो घटा देंगे तो माइनस की 2 बचेंगे, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, और प्लस की 3 पहले से ही है, तो 3 और 2 5 पावर हो जाएंगे वहां पे, अपॉन में 4 बचेगा केवल। अब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा, 10 में लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 2.25 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यानी जो अचालक गोला है उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.25 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। ये पहले खंड का आंसर आपका आ चुका है। सेकंड खंड में पूछते हैं हमसे गोली के पृष्ठ पर। अब देखिए गोला जो है उसके पृष्ठ पर पूछते हैं। सेकंड खंड में गोली के पृष्ठ पर, मैं इसको साफ कर देता हूं। सेकेंड खंड चलेगा यहां से, गोली के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर यानी जो गोला बनाया है उसके ही पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं दूसरे खंड में। और जो गोले की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से जो पृष्ठ की दूरी है, केंद्र से पृष्ठ की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इस फॉर्मूले के द्वारा इसको हम हल करेंगे। तो वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू स्मॉल क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10 की पावर -6 पूरे के बटे कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे रखी है 10 सेंटीमीटर। जो गोले की रेडियस है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 10 इंटू 10 की पावर -2 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा, इनटू अब देखिए 10 की पावर 9 यहाँ पे है 6, आगे है माइनस की, तो बचेगी कितनी 10 की पावर प्लस की बचेगी 3 पूरे के बटे। अब देखिए 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर खोलने के लिए तो 100 हो जाएगा, इनटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 10 की पावर -4 हो जाएगी। अब देखिए 100 है, ये 10 की पावर प्लस की 2 है, 10 की पावर प्लस की 2 और 10 की पावर -4 आगे है मल्टीप्लाई में, तो घटा देंगे तो -2 बचेगी, -2 पावर बचेगी और हो जाएगा या करके इक्वल टू, अब -2 पावर बची, इसको ऊपर लेके जाओ तो किसकी हो जाएगी प्लस की 3 पावर पहले से ही है, तो 3 और 2 5, यानी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम ये हो जाएगा। यानी गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम है।
ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। थर्ड में ये पूछते हैं गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड गोले के भीतर पूछ रहे हैं, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखेंगे थ्योरी में गोले के भीतर गोले के भीतर, गोले के ही भीतर केंद्र से अब देखिए डिस्टेंस यहां पर अलग दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लो, हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर। की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैल्यू रखेंगे यहां पर। गोले के भीतर केंद्र से r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लिया, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमसे पूछा है, इन्होंने पूछा है गोले के ही भीतर, गोले के ही भीतर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र है, तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3। सारी वैल्यू रखेंगे इसमें और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास 9 इनटू 10 की पावर 9 इनटू Q की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू स्मॉल r की वैल्यू आपके पास में है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाया था, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 पूरे के बटे कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और इस पूरे की पावर 3। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी है और हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ये 9 है और ये 4 है, 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36, यानी E इक्वल टू 36 गुणा, अब देखिए 10 की पावर यहाँ 9 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 और 2 कितनी हो गई माइनस की 8, माइनस की 8 हो गई, और प्लस की है हमारे पास में 9 पावर, तो प्लस की बचेगी 1 पावर, 36 गुणा 10 हो जाएगा, ये 36 गुणा 10 हो जाएगा पूरे के बटे। अब इनका इसको घात बाहर 3 है तो इसको ओपन करेंगे तो 900 16,000 हो जाएगा, यानी 1000 गुणा, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 2 है, बाहर 3 है, तो 2 तिया 6, यानी 10 की पावर माइनस की 6 हो जाएगा। अब देखिए 1000 है, 10 की पावर 3 होता है प्लस का, तो या करके आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 36 गुणा 10 ही कर दो, चलो कोई बात नहीं है, पूरे के बटे ये बचेगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 ये बचेगा। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस की पावर हो जाएगी, ये E इक्वल टू 36 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएंगे, 36 गुणा 10 की पावर 4। या करके आप एक और लाइन लिखो,
क्योंकि पॉइंट भी आपको लगाना है, इक्वल हो जाएगा 3.6 और पावर एक और बढ़ जाएगी इंटू 10 की पावर हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब ये हुआ गोले के भीतर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3.6 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ आपका ये लेसन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू। शेयर करो, लाइक करो।